हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। इस चैनल में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करती हूँ और अभी जो हमारे वीडियोस बन रहे हैं वो सारे वीडियोस में क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है वो सिखाती हूँ। तो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करूँगी कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब हो जिसमें इज, आर और एम लगता है, इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। तो ये जब भी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास सेंटेंस में होते हैं, जैसे राम इज़ गोइंग, आई एम गोइंग, राधा वॉज गोइंग, वी वर गोइंग, तो ये जब ये वर, आर, इज, आर, एम आता है तो उस कंडीशन में हम ये वॉज, वर, इज, आर को, एम को, इनको सबको हम आगे लगा लेते हैं और सब्जेक्ट को इसके बाद लगा, दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब की। तो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे आई एम अ डॉक्टर तो एम आई अ डॉक्टर, आई एम डांसिंग एम आई डांसिंग, शी इज प्लेइंग तो इज शी प्लेइंग, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। उसी तरीके से हम मोडल्स का भी यूज़ करके क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे जहाँ पे कभी भी कैन, कुड, शुड, विल, वुड, नॉट, वुड, ये सब क्वेश्चन होते हैं, सब कैन, कुड, शुड है ना, ये सारी चीज़ें जब मोडल्स हमारे पास है, विल हैव टू है, ये सब चीज़ें जब हमारे पास शुड हैव, कुड हैव होता है तो हम शुड हैव, कुड हैव और ये इनकी सबकी पोजीशन भी, कुड, कैन, शुड की भी पोजीशन को चेंज करके सब्जेक्ट के साथ हम क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे मुझे जाना चाहिए तो आई शुड गो, क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो, मुझे करना चाहिए था तो आई शुड हैव डन, क्या मुझे करना चाहिए था, शुड आई हैव डन। इस तरीके से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। वह कर सका, ही कुड डू, क्या वह कर सका, कुड ही डू। इस तरीके से हम सारे मॉडल्स का भी यूज़ करके क्वेश्चंस बनाते हैं। आज मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि जब कभी किसी भी सेंटेंस में हमारे पास ना तो मोडाल है और न ही हमारे पास कभी इज, आर, एम है, तो जब हमारे पास मोडाल्स भी नहीं है और हमारे पास इज, आर, एम भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको बताती हूँ। जैसे आपने कहा कि वह खाता है, वह खाता है। स्टार्ट करो आप इस सेंटेंस से, मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ। मैं खाती हूँ मीन्स मैं कोई सा भी काम करती हूँ तो आई और आई के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं खाती हूँ तो आई ईट, मैं जाती हूँ तो आई गो, है ना। मैं खाती हूँ तो आई ईट, मैं सोती हूँ तो आई स्लीप, मैं तैरती हूँ तो आई स्विम। अब मैं खाती हूँ तो आई ईट, और आई और ईट के बीच में आप देखो यहाँ पे ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ना मोडाल है, कैन, कुड, शुड कुछ भी नहीं है, आई एम भी नहीं है, इज भी नहीं है, आर भी नहीं, कुछ नहीं। तो इस कंडीशन में आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे? जब आपसे कोई कहेगा क्या मैं खाती हूँ, क्या मैं खाती हूँ, तो आप क्या लिखोगे? जब ऐसी कंडीशन में आपके पास जब हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं है तो हम क्वेश्चन बनाते हैं डू से, है ना। तो डू आई ईट। अब वह खाता है तो ही ईट्स। मैंने आपको बताया ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं और गो और डू में ई एस लगाते हैं। चूंकि हम ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वर्ब में एस लगाते हैं और गो और डू में ई एस लगाते हैं, इसीलिए हम जब ही के साथ क्वेश्चन बनाएंगे डू का तो हम डू में ई एस लगाकर बनाएंगे, और जब हम डू में ई एस लगाते हैं तो वर्ब का एस हट जाता है, ये आप ध्यान रखना। जैसे आई ईट तो डू आई ईट, ही ईट्स तो डज ही ईट्स नहीं आएगा, डज ही ईट। आई स्विम तो मैं तैरती हूँ तो आई स्विम, क्या मैं तैरती हूँ तो डू आई स्विम, और वह तैरता है तो ही स्विम्स, और क्या वह तैरता है तो डज लगेगा क्वेश्चन में, डू ही स्विम नहीं आएगा, डज ही स्विम, तो एस हट जाएगा, स्विम्स नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना। स्विम्स का एस हट जाएगा, डज ही स्विम होगा। जैसे देखो आप, ही ईट्स तो वह खाता है, तो क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, तो आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? जब यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो डू से बनाएंगे क्वेश्चन, पर चूंकि ये ही, शी, इट और कोई नाम है इसलिए हम क्वेश्चन डज से बनाएंगे, क्योंकि गो और डू में मैंने आपको बताया ई एस लगता है किसके साथ, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो यहाँ पे आपने डज में ही, डज लगा दिया ही के पहले, तो डज ही, तो जब आपने क्वेश्चन बना रहे हो यहाँ पे डज लग गया है तो यहाँ का एस हट जाता है, ये हो जाता है डज ही ईट। जैसे शी कॉल्स, यानी वह बुलाती है, तो क्या वह बुलाती है, क्या वह बुलाती है, वह बुलाती है तो शी कॉल्स, और क्या वह बुलाती है, तो आप क्या जब क्वेश्चन बनाओगे क्या वह बुलाती है में, तो आप यहाँ इस दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो हम काय से क्वेश्चन बनाते हैं, डू से। तो जब डू से क्वेश्चन बनाते हैं, पर चूंकि यहाँ पे शी है, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आपको डज लगाना है, वर्ब में ई एस लगाना है, मतलब गो और डू में ई एस लगाना है, वर्ब में एस लगाना है। तो डज शी, और यहाँ पे कॉल का एस हट जाएगा और आ जाएगा डज शी कॉल। वह मेरी मम्मी, मेरी मम्मी सिलती है ना, मेरी मम्मी सिलती है, तो मेरी मम्मी मीन्स माई मदर। जाती है तो गोस, खाती है ईट, बैठती है स्लीप्स, तो मेरी मम्मी सिलती है तो माई मदर
सीव्स, सिलना मीन सीव, और सिलती है तो एस लगेगा वर्ब में क्योंकि थर्ड पर्सन है मेरी मम्मी, तो माई मदर सीव्स है ना। अब क्या मेरी मम्मी सिलती है ना, क्या मेरी मम्मी सिलती है, तो डस, यहाँ बीच में कुछ नहीं है मेरी मम्मी और सिलती के बीच में, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, डस से, क्योंकि मेरी मम्मी कौन है, थर्ड पर्सन है, ना आई है ना यू है, वो है थर्ड पर्सन और अकेली है, इसलिए वर्ब में एस लगता है और गो डू में ई एस, तो डज माई मदर, तो ये सीव्स का एस हट जाएगा और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, डज माई मदर सीव, है ना। मैं जाता हूँ, आई गो, क्या मैं जाता हूँ, तो डू आई गो। मेरी मम्मी खेलती है, मेरी मम्मी चेस खेलती है, तो माई मदर प्लेस चेस, तो क्या मेरी मम्मी चेस खेलती है, तो डज माई मदर प्ले चेस, है ना, प्लेस का एस हट जाएगा। मेरे पापा काम करते हैं, है ना, मेरे पापा काम करते हैं, या मेरे पापा आप क्या बोलोगे, मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, तो माई फादर ड्राइव्स व्हीकल, है ना, या ड्राइव्स कैब या ड्राइव्स कार, तो माई फादर ड्राइव्स कैब, तो मेरे पापा कैब चलाते हैं, तो माई फादर ड्राइव्स कैब, तो क्या मेरे पापा कैब चलाते हैं, तो क्या मेरे पापा, तो मेरे पापा ना आई है ना यू है, तो आप क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, डस से, तो डस, क्योंकि यहाँ पे गागी के भी नहीं है, कैन भी नहीं है, कुड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। जैसे आपने क्या बोला, माई फादर, आप इसको ध्यान से देखो, माई फादर ड्राइव्स कैब, है ना, मेरे पापा कैब चलाते हैं, तो माई फादर और ड्राइव के बीच में यानी कर्ता और ये क्रिया, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, कैन, कुड, शुड, वुड, कुछ भी नहीं है, इज, आर, एम, कुछ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, डू से या फिर डस से, है ना, इससे हम क्वेश्चन बनाते हैं जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं है, तो हम डू से या डस से क्वेश्चन बनाते हैं। अब मेरे पापा क्या है ना, आई है ना यू है, तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, डस से, तो डज माई फादर ड्राइव कैब, क्योंकि इसका एस हट जाएगा, है ना, तो जब आप डज लिखोगे आप क्वेश्चन में, जब डज आ जाएगा तो डज माई फादर ड्राइव कैब, तो वहां पे डज जब आपने लगा दिया तो ड्राइव का एस हट जाएगा। तो माई मदर ईट्स मैंगो डेली, है ना, माई मदर ईट्स अ मैंगो डेली, मेरी मम्मी रोज एक आम खाती है, तो क्या मेरी मम्मी रोज एक आम खाती है, तो आप देखो माई मदर ईट्स, माई मदर और ईट्स के बीच में कुछ नहीं है, माई मदर और ईट्स के बीच में विल भी नहीं है, कैन भी नहीं है, शुड भी नहीं है, कुछ नहीं, इज, आर, एम भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप माई मदर और ईट्स के बीच में जब कुछ नहीं है और हमको क्वेश्चन बनाना है तो हम डू का उपयोग करेंगे, और चूंकि मेरी मम्मी थर्ड पर्सन है, ना आई है ना यू है, ना मैं मेरी मम्मी हूं ना तुम मेरी मम्मी हो, तीसरा पर्सन मेरी मम्मी थर्ड पर्सन है, तो अब थर्ड पर्सन के लिए हम माई मदर के साथ क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाने में डज यूज करेंगे, तो डू के साथ में ई एस लग जाएगा, तो माई मदर क्या, कौन सा सेंटेंस था अपना, माई मदर ईट्स मैंगो डेली, है ना, मेरी मम्मी रोज एक आम खाती, माई मदर ईट्स अ मैंगो डेली, तो क्या मेरी मम्मी रोज एक आम खाती है, तो डज माई मदर, तो ईट्स का एस आप हटा दोगे, डज माई मदर ईट अ मैंगो डेली, मेरे पापा रोज स्विमिंग करते हैं, तो माई फादर स्विम्स डेली, है ना, माई फादर स्विम्स डेली, तो माई फादर के बाद आपने क्या लगाया, वर्ब में एस लगा दिया, तो माई फादर स्विम्स, तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो माई फादर और स्विम के बीच में कुछ भी नहीं है, कैन भी नहीं है, कुड भी नहीं, शुड भी नहीं है, वॉज भी नहीं, इज भी नहीं, एर भी, आर भी नहीं, एम भी नहीं, कुछ नहीं है, तो जब हम इस कंडीशन में क्वेश्चन बनाते हैं, क्या मेरे फादर रोज तैरते हैं, तो आप उस जगह पर माई फादर स्विम्स डेली है, माई फादर स्विम्स डेली, यानी मेरे पापा रोज तैरते हैं, तो क्या मेरे पापा रोज तैरते हैं, तो आप डू से क्वेश्चन बनाओगे, तो डू में, क्योंकि मेरे फादर थर्ड पर्सन है तो डू में ई एस लगेगा, तो डज माई फादर, तो स्विम का एस हट जाएगा, स्विम्स नहीं होगा वो, तो डज माई फादर स्विम डेली। थैंक यू।